आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, वी हैव 6 स्टेटमेंट्स, ओके, एंड इन स्टेटमेंट्स को सबसे पहले हम रीड करेंगे और इनको करेक्ट फॉर्म में रीअरेंज करेंगे। मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपका पैराजम्बल का, ओके। सो स्टेटमेंट फर्स्ट पे चलते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ आइटम इन द एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम विच आर बीइंग मेड इंडिजिनियसली। ठीक है, तो बहुत सारे आइटम है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने इंडिजिनियसली बनाया है। क्लियर है। बी ए गिवन द ओवरऑल सिचुएशन इन इंडिया, किसी सिचुएशन की हम बात करें वो भी इंडिया की। द यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर इन सम मेजर इज inescapable even while thermal and hydro पावर कंटिन्यू टू बी द डोमिनेंट एलिमेंट। तो डोमिनेंट एलिमेंट कंसिडर किया गया है किसको? थर्मल एंड हाइड्रो पावर को, ओके। और जो आपका न्यूक्लियर पावर का यूज है वो अभी भी क्या है, आपका इनएस्केपेबल है। क्लियर है। चलिए, सी है आपका हाउएवर कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोटिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज especially for power generation programs have been recently given high priority। तो जो आपका कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करने के न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को, उनको मतलब किस सेंस में? पावर जनरेशन के सेंस में, ठीक है। तो उसी को अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिली है। डी है आपका एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स have been subjected to several restrictions for very obvious reasons as the Department of Atomic Energy is becoming self-reliant in areas in which only a few countries have such capability। तो जो एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स हैं उनको कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं अभी, ठीक है, फॉर सम ऑब्वियस रीजंस, ठीक है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है मतलब ऑफ एटॉमिक एनर्जी वो आपका सेल्फ रिलायंट बन रहा है, ओके, इन एरियाज, ठीक है, जिसमें आपका कुछ ही कंट्रीज के पास कैपेबिलिटी है। ई है आपका even to meet these nuclear power requirements, India critically requires a commercial level power generation capability। तो मतलब न्यूक्लियर पावर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए भारत को एक कमर्शियल लेवल चाहिए होगा पावर जनरेशन कैपेबिलिटी के लिए, विद इट्स कमेंसुरेट सेफ्टी एंड न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स। एफ है आपका दस इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट एनर्जी सिक्योरिटी इज ऑल्सो क्रूशियल perhaps much more than it is for the USA because India imports a good part of its crude oil requirements, paying for it with precious foreign exchange। okay, चलिए, तो ये आपके स्टेटमेंट्स है। तो मतलब कुछ इंपोर्ट की हम बात करें एफ में, ओके, क्रूड ऑयल के, बिकॉज इंडिया इम्पोर्ट्स अ गुड पार्ट ऑफ क्रूड ऑयल का जो अच्छा खासा पार्ट है वो यूएसए को क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूरा जो है वो आपका हाइड्रो थर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी पे ही डिपेंड है, एटॉमिक एनर्जी कंसिडर कर लो, ओके। तो उसी के बारे में इसमें बात कर रहे हैं। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो सबसे पहले कितने स्टेटमेंट्स है? 6 स्टेटमेंट्स है। तो 6 नंबर्स में लिख देता हूँ और इनके नीचे हम क्या करेंगे भाई, सीक्वेंस लिखेंगे, ओके। सो इसको हम स्टार्ट करेंगे बी से, ओके। सो बी से स्टार्ट होगा क्योंकि आपका इंट्रोडक्टरी है, ओके। गिवन द ओवरऑल एनर्जी सिचुएशन इन इंडिया, तो किसी एनर्जी सिचुएशन की हम इसमें बात कर रहे हैं और उसी एनर्जी सिचुएशन को हमने क्या करा, पूरे पैराग्राफ में डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। तो इस एनर्जी सिचुएशन की हम बात करें और इस एनर्जी सिचुएशन में हमने क्या कहा है, जो थर्मल और हाइड्रो पावर है ना वो कंटिन्यू है क्या, डोमिनेंट होने में, ठीक है। डोमिनेंट एलिमेंट कंसिडर किए जा रहे हैं, ओके, और वो अभी तक कंटिन्यू है, ओके। तो बी आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा आपका डी, जिसमें हमने क्या कर रखा है, थर्मल और हाइड्रो की तो बात कर रखी है, डोमिनेंट एलिमेंट कंसिडर है। उसके बाद हमने बता रखा है इसमें एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स के लिए कि एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स हैव बीन सब्जेक्ट टू सेवरल रिस्ट्रिक्शन, इसी कारण ये थर्मल और हाइड्रो पावर क्या है, आपके डोमिनेंट है। क्लियर है। तो ये बेसिकली रीजन है बी स्टेटमेंट जो बताया गया है उसमें, ठीक है। तो डी आ गया। इसके बाद हम मूव करेंगे ए पे,
ओके कि हमने तो बता दिया कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, और जो कुछ कंट्रीज हैं वो उनके पास क्या आपका कैपेबिलिटी है ओके इन प्रोग्राम्स को रन करने की। ओके तो उसके बाद ए स्टेटमेंट आएगा, देयर आर नंबर ऑफ आइटम्स इन द एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम विच आर बीइंग मेड इंडिजिनियसली। तो बहुत सारे, कुछ के पास तो कैपेबिलिटी है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जो इंडिजिनियसली हमने बनाए हैं। सो ए विल बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट, मतलब डी को अच्छे से और इलाबोरेट कर रहा है ए वाला। देन हम मूव करेंगे सी पे, ठीक है, तो कुछ तो इंडिजिनियसली बनाए हैं, लेकिन हाउएवर कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोटिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, तो इसी कैपेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं सी में, ठीक है, स्पेशली फॉर पावर जनरेशन प्रोग्राम्स हैव बीन रिसेंटली गिवन हाई प्रायोरिटी। ठीक है, तो कुछ तो आपके इंडिजिनियसली बन रहे हैं और कुछ कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स पे जो आपके न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है उनको एक्सप्लोट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद सी आएगा। देन फिफ्थ स्टेटमेंट विल बी ई होगा आपका पांचवा। तो यहाँ पे हमने एक बात कर रखा है सी में, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात कर रखा है, और ई में हमने बता रखा है कि इन न्यूक्लियर पावर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें, तो कॉमर्शियल लेवल पावर जनरेशन कैपेबिलिटी चाहिए। तो ई क्या कर रहा है, सी को और अच्छे से डिफाइन कर रहा है। ओके, देन आपका एक स्टेटमेंट लास्ट बचा, वो होगा आपका एफ। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया बी डी ए सी ई एफ। इसी सीक्वेंस पे इस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके चलिए, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। ओके, तो चौथा बताना आपको। चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है सी, चौथा ऑप्शन है ई। सो देखो चौथा कौन है, देखते हैं। ओके, सो फोर्थ है आपका सी, सो सी विल बी द फोर्थ वन। ओके चलिए, सो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।